हेलो एजेंट, आप सभी लोग का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है भारत के पर्वतों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, जो कि इसके बारे में जानकारी हम आपको प्रदान कराएंगे। तो उस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो जो संपूर्ण भारत हमारा है, संपूर्ण भारत पर 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ जो है विस्तार रूप में फैली हुई हैं। तो आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि भारत के पर्वत हमारे हैं। इसे दो आधार पर हम बता सकते हैं आपको, पहली उत्तर पर्वत श्रृंखला और दूसरी मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। तो आज हम बात करेंगे उत्तर पर्वत जो है श्रृंखला के बारे में, जो कि उत्तर हिमालय स्थित है। उत्तर में हमारे हिमालय स्थित है। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है। और हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हमारा है, जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी टेथिस नामक सागर लहराता था और यह एक लंबा और उथला सागर था। यह दो विशाल भूखंडों से घिरा हुआ था और इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो है नाम के जो दो भूखंड थे, ये लाखों वर्ष इन दो भूखंडों का अपरदन होता रहा, यानी कि इनका अपरदन होता रहा इन दो भूखंडों का। और उसके बाद जो है अपरदित जो पदार्थ था, जैसे कि मिट्टी, कंकड़, बजरी, गाद, ये सभी जो है टेथिस सागर में जमा होने लगा और ये दो विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते भी रहे। दो विरोधी दिशाओं में पड़ने वाले दबाव के कारण सागर में जमी मिट्टी आदि की परतों में मूड़ वलय पड़ने लगे। ये वलय जो है द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से ऊपर आ गए और यह जो है श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से ऊपर आ गई और यह क्रिया निरंतर चलती रही और कालांतर में विशाल वलित पर्वत सीढ़ियों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हिमालय का जो है उद्गम हुआ था, निर्माण हुआ था। और हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो हमारे जो यूरेशियन प्लेट है और एक जो हमारा दूसरा प्लेट था, इन दोनों के टकराव से हमारा हिमालय का जो है निर्माण हुआ है, जो कि एक हमारा यहाँ पर टेथिस सागर जो यहाँ पर स्थित था। और यहाँ पर जो भूखंड दो थे, पहला भूखंड हमारा था अंगारा लैंड और दक्षिण में जो है गोंडवाना लैंड, ये दो भूखंड थे। इसके जो है टकराव से हमारा ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो चलिए इसे हम पर्वत के आधार पर देखते हैं, आयु के आधार पर देखते हैं। इस पर्वत को हम आयु और नदियों के आधार पर देखते हैं। तो आयु के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बृहद हिमालय या महान हिमालय, और दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो हमारा जो पहला हिमालय है, यानी कि बृहद महान हिमालय, ये वाला हिस्सा जो है महान हिमालय है, ये महान हिमालय का हिस्सा है। इसी पर हमारा जो है नेपाल में स्थित ये हमारा सबसे ऊँचा, जो विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत श्रेणी है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ये इसी हिमालय पर स्थित है, जिसकी लंबाई हमारी 8,848 मीटर है और इसकी औसत ऊंचाई जो है इस पहाड़ की, महान हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई 61 मीटर है और हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है और इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये जो है यहाँ पर नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। आगे हमारा है शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की सबसे बड़ा पर्वत है और ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, जो कि हमारा है शिवालिक हिमालय। ये ग्रीन कलर से है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा शिवालिक हिमालय का जो है क्षेत्र है, जो कि सबसे नवीनतम श्रेणी है और इसका जो उद्गम हुआ 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। और हमारा आगे है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। हमारा लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय का क्षेत्र बीच वाला है, देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है लघु हिमालय का क्षेत्र है, ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। आगे हमारा है
नदियों के आधार पर इसे जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय का क्षेत्र देख सकते हैं यहाँ पर। पंजाब हिमालय का क्षेत्र जो है यहाँ से इस प्रकार से पंजाब हिमालय है हमारा। सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। इसकी चौड़ाई जो है अन्य सभी जो है क्षेत्र हिमालय के क्षेत्रों से अधिक है। और ये पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। और इस पर हमारा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है, जो कि एशिया की रीढ़ कही जाती है। एशिया, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछता है कि एशिया का रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। तो एशिया का रीढ़ जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो है, सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसी को काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं। और इसी पर हमारा जो है केटू गार्डुइन ऑस्टिन, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है 8611 मीटर है। और काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता था। और आगे हमारा है लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी का जो क्षेत्र है देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली जो चोटी है रागपोशी यहाँ पर स्थित है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। आगे हमारा है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है हमारा पंजाब हिमालय में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से जो यहाँ तक हमारा क्षेत्र है जास्कर पर्वत श्रेणी है। ये पंजाब हिमालय में स्थित है। और जो है सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, सिंधु नदी किन 2 पहाड़ों के बीच से गुजरता है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से जो है सिंधु नदी गुजरता है। तो हमारा जो पहला है जास्कर पर्वत श्रेणी और ये धौलाधर, पहला हमारा है लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। यहाँ से जो हमारा सिंधु नदी प्रवाहित होती है, इसके बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है, देख सकते हैं। और हमारा आगे है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो कि पीर पंजाल हमारा यहाँ पर है स्थित, देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच ही स्थित है। हमारा आगे है धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पर स्थित है, देख सकते हैं। ये पर्वत श्रेणी धौलाधर पर्वत श्रेणी है, जो कि कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। आगे हमारा है शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्षेत्र यहाँ से हमारा होता है शुरू, और यहाँ तक जो है ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। और हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा जो है ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जो कि पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में स्थित है। इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती की जाती है, जो कि जाफरान के फूल से केसर को प्राप्त किया जाता है। जाफरान के जो है फूल है उससे केसर को प्राप्त किया जाता है, और इसकी खेती जो है इसी पंजाब हिमालय में की जाती है। हमारा आगे है कुमायूं हिमालय। तो देख सकते हैं कुमायूं हिमालय का क्षेत्र हमारा यहाँ पर है, कुमायूं हिमालय। इस प्रकार से कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालयी क्षेत्र जो है कुमायूं हिमालय कहलाता है या कुमा कहलाता है। ये हिमालयी क्षेत्र जो है उत्तराखंड में फैला हुआ है। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी जो है, नंदा देवी ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 7,817 मीटर है, जो कि नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का एक हिस्सा है। और जो गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम जो है कुमायूं हिमालय से ही होता है।
तो इस प्रकार से पूछता है नदियों का उद्गम किस पहाड़ी श्रेणी से हुआ है, तो पर्वत श्रेणी से हुआ है। तो गंगा यमुना जो है रामगंगा नदियों का उद्गम इसी पर्वत श्रेणी से हुआ है। आगे हमारा है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय का क्षेत्र देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा नेपाल हिमालय का जो क्षेत्र है इस प्रकार है, और इसी पर हमारा जो है सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रेणी है हिमालय में स्थित है, और इसे जो है माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। एक कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, और काली नदी तीस्ता नदी के बीच का जो 800 मीटर का हिमालय क्षेत्र नेपाल है। इसी हिमालयी क्षेत्र में जो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, महाकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित है, और कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसके विस्तार जो है भारत के सिक्किम और नेपाल में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये तिब्बत है और ये नेपाल है। यहीं पर जो हमारा है कंचनजंगा जो है स्थित है, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आगे हमारा है असम हिमालय। असम हिमालय का क्षेत्र देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है क्षेत्र असम हिमालय का क्षेत्र है, और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालय जो है क्षेत्र असम हिमालय क्षेत्र कहलाता है, और ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं और हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत जो है ग्लेशियर होता है। हिमालय से जो है निकलने वाली नदियाँ होती हैं ये लगातार बहने वाली होती हैं, यानी कि जो बर्फ़ होता है हिमालय पर अधिक बर्फ़ गिरता है, वो बर्फ़ पिघलता है तो वो नदियों में जाता है उसका जल, इसीलिए वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वे सतत वाहिनी होती हैं। आगे हमारा है हिमालय का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में है। और हिमालय के पूर्व से पश्चिम में चलेंगे तो हमारा सबसे पहले पूर्व में जो है नाम दाबरवा पर्वत है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है हिस्सा है नाम दाबरवा पर्वत है। उसके बाद हमारा कंचनजंगा जो कि नेपाल सिक्किम में स्थित है, और उसके बाद महाकालू हमारा पर्वत श्रेणी है। उसके आगे माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और उसके बाद हमारा अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी है, उसके बाद धौलगिरी पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार देख सकते हैं। और इस जो है हिमालय पर चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे, यानी कि हिमालय पर चढ़ने वाली सबसे पहले जो व्यक्ति कौन थे, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक टेन सिंह नोर्गे शेरपा चढ़े थे। नेपाल के जो अरपा शेरपा हैं, इन्होंने 23 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड जो है कायम किया है। ये अब तक 23 बार जो है इस पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, और ये सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस सीमा और नवांगू गोम्बू शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं अवतार एस सीमा ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी थी। इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था, जो कि भारत की महिला हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के टॉपिक जो है अगली वीडियो में हम करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की टॉपिक आपको प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।